प्रभु प्रेमियों, आज चौथा दिन है भागवत कथा का, जिसका आप अमृत पान कर रहे हैं। गुरु जी के बारे में क्या कहूँ। 16/5/2014 को हमारे पास आए थे और 22/5/2014 को यहाँ से रवाना हुए थे। तो मेरे पास 86 से लेकर अब तक की जितनी कथाएं हुई हैं उनका सार मेरे पास है। जब मैंने अपनी डायरी खोली, मैंने लिखा कि हरि बाबा के बारे में मैंने क्या लिखा है। हरि बाबा के बारे में मैंने लिखा था कि इतने तेजस्वी और इतने उदार हृदय आज तक जितनी भी कथावाचक आए हैं हमारे पास, उनमें सबसे श्रेष्ठ है। ये मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तो प्रभु मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार करता हूँ कि आप यहाँ सुनने के लिए नहीं आए कथा, इसका चिंतन कीजिए, इसका मनन कीजिए। जैसे जैसे आप इसका चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, आपका आनंद जो है वो बढ़ता रहेगा। गारंटी है ये। भागवत कथा है जहाँ आनंद ही आनंद है वहाँ। ये आपको मानना पड़ेगा इस बात के लिए। जैसे गुरु जी ने आपको बताया कि सतयुग में 17,28,000 वर्ष की आयु थी। सतयुग की 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु थी। और वहाँ एक व्यक्ति की औसत जो उम्र है वो थी 1,00,000 वर्ष। इसीलिए वहाँ 88,000 वर्ष पूजा करने के पश्चात भी लोगों को भगवान के दर्शन नहीं होते थे। ये सतयुग की बात कर रहा हूँ मैं। और आज कल युग में, अब नीचे आ रहा हूँ मैं, उसके बाद हुआ त्रेता युग। त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष का समय था। जो त्रेता युग का समय था वो 12,96,000 वर्ष था, जिसमें रामचंद्र जी ने अवतार लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, उस टाइम वर्ष की आयु कितनी थी? एक आदमी की औसत आयु 10,000 वर्ष। एक आदमी की आयु 10,000 वर्ष थी उस टाइम। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग जो है इसकी 8,96,000 वर्ष इसकी म्याद थी। 8,96,000 वर्ष, ना 64,000 वर्ष, सॉरी, 8,64,000 वर्ष। और उसके बाद जो कलयुग आया, इसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये महाभारत ग्रंथों में लिखा हुआ है सारा कुछ। तो 4,32,000 वर्ष में से अब तक 5200 वर्ष पूरे हुए हैं। राजा परीक्षित जब छोड़ के जाते हैं, लास्ट में उनका अंत होता है राजा परीक्षित का, उस टाइम में कलयुग का आगमन हो जाता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, 5200 वर्ष हो चुके हैं। तकरीबन 4,27,000 वर्ष अभी रहते हैं। तो इस युग में आपको देखेंगे कि आयु कितनी है एक इंसान की? 100 वर्ष। 100 वर्ष आयु है एक इंसान की, औसत आयु 100 वर्ष। तो मैं यही कहता हूँ कि आप कथा सुनने आए हैं, बार बार यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कथा का मनन कीजिए, चिंतन कीजिए बार बार। वो आपका चिंतन और मनन कैसे होगा? मैं आपको साधारण सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये छोटी सी बुक है, ये देखिए आप कितनी है, इतनी डायरी। इसमें 1986 से लेकर अब तक कितने साल हो गए? 14 और 22, 36 वर्ष का इसमें ये लेखा जोखा है कथा का, कि जो भी कथा उसमें कौन सा आया, यहाँ किनको हमने बुलाया, कितनी देर तक हमारे पास कथा की और उनकी विशेषता क्या थी। अब गुरु जी कल कह रहे थे कि देखिए जितनी बार आप भागवत सुनने गए आपको उसका नया नया रूप मिलेगा। ये स्पष्ट है, क्लियर है बिल्कुल। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं 40 से ज़्यादा भागवत कथा सुन चुका हूँ, लेकिन सब में मेरे को अलग अलग नज़र आया। मैंने इसमें नोट कर रखा है कि हरि बाबा की कथा में मेरे को क्या मिला, उपाध्याय की कथा में मेरे को क्या मिला,
रविंद्र शास्त्री की कथा में मेरे को क्या मिला, शैलेंद्र प्राशर की कथा में मेरे को क्या मिला, तो उसका ये है कि मेरे को अगर हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी डायरी रखिए, डायरी पेन पेंसिल अगर का हम आपको दे देते हैं, उसमें आप यहाँ आते हो, उसमें मेन जो हैं वो आप लिख लिया कीजिए कि आज गुरु जी ने ये प्रसंग किया, ये हमारे पास आया। घर जाके उसका विचार कीजिए कि पहले गुरु जी ने क्या कहा, उसके बाद क्या कहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गुरु जी हमारे यहाँ से 22/5/2014 को गए थे, और हमारे माता जी थे, अशोक की मम्मी जिसको हम कहते थे, पूर्णा देवी जी, वो महिला मंडल की प्रधान थी, और मेरे साथ वो 28 साल तक रहे। 2014 में उसकी देहांत हुआ। उनका संस्कार जब हुआ, भोग पड़ा, श्रद्धांजलि देने के लिए मैं वहाँ गया अग्रसेन भवन में। 29/9/2014 की बात है। तो वहाँ मैंने ये जिक्र किया कि हमारे हरि बाबा जी अभी कथा करके गए हैं वहाँ पे, 22 तारीख को गए हैं, 22/5 को। और उन्होंने मैंने ये एक विशेषता देखी है कि जितना उदार हृदय उनका है, आप में से जो भी यहाँ होगा उन्होंने देखा होगा कि हरि बाबा को लालच है ही नहीं बिल्कुल भी। जितना यहाँ चढ़ावा चढ़ता था, रोज़ के रोज़ आपके अंदर बांट देते थे। हम उठ के कहते थे बाबा जी ये क्या कर रहे हो, कहते नहीं ये मेरा है ही नहीं, ये है, ये सारा आपका ही है, सारा कुछ है। गृहस्थ जीवन में होते हुए जिनका ये हाल हो, आप समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि कितनी ऊंची होगी। तो मैं अपना आभार प्रकट करने के लिए हरि बाबा के बारे एक गुरु महिमा अगर आपकी आज्ञा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।